नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा सर्दी है लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों उज्जैन की महाकालेश्वर मंदिर। लोग पूजा कर रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, उन्हें सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहते ना, जब बाबा के धाम में आप पहुंच जाते हैं, जब भगवान शिव की नगरी में आप पहुंच जाते हैं ना, तो कष्ट तो होने का मतलब ही नहीं है। वो कष्ट हमें केवल तब तक होता है जब तक हम मात्र सोचते हैं, हम उस रास्ते पर नहीं चलते। जो इंसान पहले दिन पूजा करेगा उसे थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मेरा समय थोड़ा सा ऐसा है और मन नहीं लग रहा, लेकिन जो इंसान लगातार पूजा करते हैं उनको निश्चित रूप से उसमें लीन हो जाते हैं। वो हल्का फुल्का, मात्र हल्का फुल्का समझते हैं कि भगवान शिव की कोई शक्ति तो है, पृथ्वी पर भगवान के नाम की कोई शक्ति तो है। इसी तरह से दोस्तों ध्यान रखिए, आप में से ना बहुत लोग उज्जैन में पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन ना छोटी छोटी बातों को बार बार पूछकर उसके पश्चात भी बार बार गलतियां कर रहे हैं। अभी 2-3 लोगों का मेरे पास फोन आया, 2-3 लोगों ने मुझे बताया कि हम कालसर्प दोष की पूजा करके आए थे, करीब हमें 35 दिन हो गए, 30 से 35 दिन के आसपास, लेकिन पूजा का फल क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं, पूजा का फल क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा कि पूजा का फल क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, सबसे पहले ना मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सवाल पूछता हूं, यह बताइए, अगर आपके घर में कोई शादी होती है उदाहरण के लिए, तो क्या डायरेक्ट फेरे पड़ जाते हैं कि दूल्हा दुल्हन को लेके आओ, इस दिन का मुहूर्त है, फेरे हो गए। उससे पहली छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी तक काफी चीजें होती हैं जो बेहद जरूरी होती हैं। मुहूर्त शादी का जब भावरें पड़ती हैं ना, 7 फेरे लिए जाते हैं, तो उसका भी एक मुहूर्त निश्चित होता है कि इस समय भावरों का समय ये है। समझ गए? अच्छा, इसके साथ ही जो हमारे आसपास की जो रीति रिवाज हैं जो चलती हैं, जैसे कि हमारी तरफ बरौना चलता है, ठीक है, बेटी वाली के घर से जाते हैं, ठीक है, बारात का स्वागत होता है, सबसे पहले जो दरवाजा होता है, दरवाजे की एक प्रथा होती है, वहां पर दुल्हन आती है और इधर से जो दूल्हा होता है वो बारात लेके, कहते हैं ना जैसे चढ़ाई बोलते हैं, उसे करते हुए जाता है। पहले सबसे पहले वहां पे बरमाला डाली जाती है, या फिर बरमाला छोड़ दो, आप ये मान लो कि वो स्वागत करती है, ठीक है, और उसके घर वाले अलग तरह से स्वागत करते। ये ना मैं आपको एक छोटे तौर पे बता रहा हूं, एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि ना ऐसा नहीं है कि आपने एकदम देखा कि हाँ भाई इस तारीख की शादी है, इस तारीख का मुहूर्त है, बस गए, दोनों को एकदम फेरा, एकदम जो भांवरे डलवाई और शादी हो गई। ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से जब हम कुंडली दोष की पूजा की बात करते तो वो भी इस तरह नहीं होती। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया। हम में से बहुत से लोग मैं बता रहा हूं करीब 50% लोग ऐसे हैं जो अर्जी का मतलब नहीं जानते, अर्जी कैसे होती है, क्या होती है और कैसे लगाई जाती है, नहीं जानते। काफी लोग तो ऐसे होते हैं जो ट्रेन में मेरी वीडियो देखते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं जो उज्जैन पहुंचने के पश्चात वहां पे देखते हैं कि चलो इनसे संपर्क करते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जो घर से पूरी प्लानिंग से आते हैं। ये जो बिना उद्देश्य के यात्रा कर रहे हैं ना, बिना उद्देश्य की यात्रा, इनको फल भी ऐसा ही मिलना है, क्योंकि इन्होंने उद्देश्य फिक्स नहीं किया है। अगर ये अपना उद्देश्य फिक्स करते तो निश्चित रूप से इनको पूजा का पूरा फल मिलता। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पूजा का फल नहीं मिलेगा, लेकिन ना कहते हैं ना कम और ज्यादा उस हिसाब से मिलते हैं। मतलब पूर्ण रूप से अगर आप कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसके पूर्ण रूप से फल मिलते हैं। तो सबसे पहली गलती ये लोग करते हैं कि बिना उद्देश्य के यात्रा शुरू कर देते हैं कि चलो वहां पे जाकर हम देख लेंगे कि हमें पूजा कहां करनी है, कैसे करनी है। अरे दोष है तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लीजिए, कहां पूजा करनी चाहिए, कहां पे पूजा होती है, ठीक है, इस तरह की जानकारी लीजिए, पहली बात। इससे ज्यादा काफी लोग ऐसे होते हैं कि अर्जी तो लगा देते हैं, लेकिन जो अपनी पूजा की सबसे भयंकर गलती करते हैं
वो गलती ये होती है कि ये पेशी नहीं कर पाते। अर्जी लगा दी, पेशी नहीं की। सोचिए, अर्जी लगा दी, पेशी नहीं की। उदाहरण के लिए दोस्तों एक बात बताइए, उदाहरण के लिए अगर हम एक कोर्ट रूम की बात करते हैं, सबसे पहले अर्जी लगाई जाती है, वहां पे एक तरह से एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। उसके पश्चात जब वो तैयार हो जाता है, उसके पास बाद बहस के लिए फिर पेशी होती है। अगर आप पेशी में नहीं गए तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको दूसरी डेट दे दी जाएगी, और ज्यादा बार आप नहीं गए तो हो सकता है केस रफा दफा हो जाएगा। मतलब इस तरह की चीजें मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं। तो आपने अर्जी तो लगाई, पेशी नहीं लगाई। अब पेशी नहीं लगाई तो आप ये मान के चलिए कि आप ना बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने इतनी बड़ी गलती कर दी कि आप वहां पे आए, आपने अर्जी लगा दी, अर्जी के पश्चात हो सकता है पूजा भी कर ली, और हो सकता है पूजा नहीं की, और हो सकता है वहां पे आके गुमराह हो गए, और बिना पेशी के आप वहां से प्रस्थान कर गए। अब किसी चीज से आपने अर्जी लगाई होगी, क्या किया उसका, क्या होगा उसका विधि विधान क्या है। जो अर्जी लगाई है, अर्जी की जो चीजें हैं उसकी पेशी किस तरह से लगाएंगे आप। फिर आप कहते हैं कि पूजा हमारी फल प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरह से दोस्तों ये तो एक चीज हो गई कि आपने ना अर्जी लगा दी, पेशी नहीं लगाई, बिना जानकारी के आप पहुंच गए। चलो ठीक है, दर्शन करने जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। हम ना बड़ा आसानी से लेते हैं, बड़ा नॉर्मल लेते हैं कि कुंडली का दोष है, काल सर्प दोष है। उन लोगों को देखिए जो लोग काल सर्प दोष की वजह से, मैं आपको कुंडली भेजूंगा, देखो कुंडली देखिए, आप भेजूंगा क्या, यहीं पे देखिए। इस कुंडली में आप देखिए काल सर्प दोष तो है, उसके साथ कुंडली का सबसे बढ़िया योग है गज केसरी योग। अपने आसपास ना किसी भी पंडित जी से पूछना गज केसरी योग क्या होता है। गज केसरी योग कुंडली का एक बेहतरीन योग होता है कि ऐसा इंसान ना, उसके पास कभी भी बदहाली नहीं हो सकती, पैसे की कमी नहीं रह सकती, और वो इंसान ना राजा के समान होता है, ये मान के चलिए। ठीक है, गज केसरी योग का मतलब समझ रहे हैं। गज केसरी योग का मतलब हो गया गुरु और चंद्र अगर एक साथ एक ही घर में मौजूद हैं तो वो गज केसरी योग होता है। ठीक है, ये कुंडली जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये इंसान आज अपने भाइयों से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से पैसा ले लेकर अपने परिवार का खर्चा चला रहा है। क्यों? क्योंकि इस इंसान की उम्र हो गई करीब 50 साल। 50 साल हो गए और इस इंसान को यह नहीं पता है कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, और काल सर्प दोष की पूजा नहीं कराई। और आज भी स्थिति यह है कि करीब 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे और हस्बैंड और वाइफ, मतलब 7 लोगों का खर्चा इनके पिताजी चला रहे हैं। समझ रहे हैं? तो हम बड़ा आसानी से लेते हैं कि काल सर्प दोष है, कोई बात नहीं, 500 रुपए में पूजा हो गई, 2000 रुपए में पूजा हो गई, 10,000 में पूजा हो गई, 50,000 में पूजा हो गई। पूजा का विधि विधान जब तक नहीं होगा ना, आप ये मानिए कि आप चक्कर काटते रहिए। कहते ना, ये जीवन हमारा जन्म मरण का जो चक्र है ना, जब तक भगवान के प्रति आपका मन नहीं होगा, जब तक भगवान के प्रति आपकी आत्मा नहीं होगी, तब तक इस जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। और जीवन से मुक्ति, ये कुंडली में दोष हमारा जीवन ही है। बड़ा आसानी से लेते ना, पूजा करने जा रहे हैं तो पूजा करने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि अर्जी है तो पेशी तो लगानी है। पेशी नहीं की, पूजा कहां पे कर रहे हैं यह भी जानकारी नहीं है, कहां पे पूजा कर रहे हैं। और उसके पश्चात दोस्तों यह है कि आप ना कुछ चीजें ऐसी नहीं जानते जो आपको जाननी चाहिए। उज्जैन जाने वाले लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं ये कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि यह वाली पूजा खाली पेट होती है। ये सुबह यात्रा करते हुए सुबह 8-9 बजे तक पहुंचते हैं, उसी दरमियान ये चाय नाश्ता कर भी लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को यही बताता हूं कि कुंडली दोष को आप बड़ा आसानी से ले रहे हैं ना, आपकी खुद की गलती, और आप दोष लगाते हो उस स्थान पर, उस पूजा पर, उस पुजारी पर, उस पंडित जी पर।
उन वरदानी पंडित जी पर, उस क्षेत्र को जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उस क्षेत्र को आप दोष लगाते हैं मेरी पूजा सफल नहीं हुई। गलती आपकी खुद की है। इसे किसी पर, किसी के मत्थे मत जड़िए। आप विधि विधान से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर आपको जानकारी तो पहले जानकारी लीजिए। और आप अगर ये कहेंगे ना कि जानकारी नहीं है मुझे और इसलिए आप एकदम पूरा अपना वो किसी और के ऊपर थोप देंगे, ये भी आपकी खुद की गलती है। सड़क पर ठेली लेकर कपड़ा बैठा हुआ है, जो 50 रुपए की 100 रुपए की शर्ट दे रहा ना, उसे 5000 रुपए दे के ना आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जांच पड़ताल की थी कि नहीं की थी। तो दोस्तों, पूजा को उसका फल प्राप्त करने के लिए, पूजा के शुभ प्राप्त होने के लिए जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर विधि विधान से करेंगे तो निश्चित रूप से। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं, 8 मार्च की महाशिवरात्रि है, बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। और ये वाला महीना थोड़ा सा, ये मान लो कि इस महीने में अगर आप विधि विधान से शांति से पूजा करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो भीड़ बहुत ज्यादा है। उज्जैन में महाकाल में आकाशे तारक लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रियम लिंगम नमस्तुते। यहां पे जब आप पूजा करने जा रहे हैं तो आपकी पूजा तो फलित होगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। त्र्यंबकेश्वर की जानकारी दे रहा हूं, देखिए लोग क्या गलती करते हैं। हर हर महादेव।